उसके बाद बच्चे जब ख़त्म हो गया तब वो लोग बोल रहे हैं अब तो बच्चा ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही रेप केस करेगी। जबकि उसका भाई है ना एक रेप केस में और एक हैकर के केस में गया हुआ है। आलोक सपोर्ट करेगा तो मैं हर उखड़ा हुआ प्रूफ को निकाल दूंगी। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये बताइए कहाँ तक सही किया है वो लड़का और इनका जो बच्चा है गर्भ में ही मार दिया है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास जाए और इनको सरपंच का काम है कि सबका न्याय दिलाना और खुद अपना बहू के साथ क्या कर रहा है। मेरा नाम कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं सीतामढ़ी में, जहां पे एक लड़की के साथ ऐसा घटना घटा है जो आप सुनेंगे तो तंग आ जाएगा। ये लड़की को होता है प्यार एक लड़का से और ऐसा धोखा मिलता है कि ये दर दर भटकती है और प्यार ना जाने की जात पात कौन है और ये प्यार कर लेती है। इनके साथ ऐसा घटना घटा है, हम इनसे बात करेंगे कैसे क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं बालाजी हुंडई में जॉब करती थी सेल्स में। वहाँ पे एक अवनीश कुमार वहाँ पे आया था 6 फरवरी 2022 को। आने के बाद वो गाड़ी के विषय में बात किया था। उसके बाद मेरा एक नंबर विजिटिंग कार्ड से नंबर लिया, मुझे कॉल करने लगा। 2-4 रोज़ कॉल इग्नोर की, फिर उसके बाद बातचीत हुई थी और वो सीधा शादी के विषय में ही बात करता था, जो कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद बोला था कि शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। फिर बोली अगर ऐसी बात है तो अपनी फैमिली को लेके आओ। तो अपने फैमिली को 13 फरवरी को अपने फैमिली से मुझे मिलाया। उसके फैमिली के सारे लोगों था, मैंने सबके सामने में अपनी जो बीती हुई घटनाएं हैं, मेरी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा टफ है, तो मैंने वो सब बता दी उन लोगों को। फिर अवनीश के सारे फैमिली वाले बोले कि ऐसा कुछ ही नहीं है, अगर तुम्हारी ऐसी घटनाएं और अतीत है तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं बोली कि नहीं, बाद में कुछ भी वैसे प्रॉब्लम हो सकता है। बोला नहीं कुछ नहीं होगा, आप शादी कर सकती हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो मैंने उन लोगों के बातों में आकर के बहुत प्रेशर के बाद, उनकी माँ रोने निकालने लगी, बहुत प्रेशर के बाद मैंने हाँ कर दिया शादी के लिए। हाँ करने के बाद मेरी शादी का एक डेट फिक्स हुआ। 22 मार्च को मेरी शादी जानकी मंदिर में की गई। उसके बाद शादी करने के बाद मैंने उनके घर गई। घर पे मैंने कुछ दिन अच्छे से, मुझे उन लोग अच्छे से रखा। अच्छे से रखने के बाद मैंने जैसे उन लोगों को कुछ पता चला था कि 2 माह है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग से इसके है, इसलिए वो लोग प्रॉपर्टी के लिए मेरे पे दबाव करने लगा। गाली गंजन मारपीट हमेशा दुसाध चमार अनुसूचित जाति करके मुझे गाली देता था। अच्छा, आपके साथ आप कौन से कास्ट के हैं? मैं पासवान कास्ट से। तो आप नहीं बताए थे जब प्यार हुआ था लड़का को, आपको प्यार हुआ था कि लड़का को प्यार हुआ? लड़का को प्यार हुआ। तो लड़का को प्यार हुआ था तो उस समय अनुसूचित जाति पासवान और चमार नहीं बोला? आप नहीं बताया कि हम पासवान जात के हैं? नहीं, मैं उसको सब कुछ बता चुकी थी। जो मेरी ऐसा मैंने अपनी बीती हुए अतीत से लेकर के जाति तक मैंने कुछ नहीं छिपाया। जो बात नहीं भी बोलना, सारा जितनी भी जो बातें हैं मैंने सबसे छुपाया, जो उससे कभी नहीं छिपाया। मैंने उनके फैमिली और उनके परिवार सबको मैंने सब कुछ बता दिया था। क्या चमार चमार बोल रहा था सब? वो हमेशा दुसाध चमार, तुम्हारा लैट्रिन साफ करने का ही तो आइए है, नहीं तो ज़मीन बेच के लाओ, प्रॉपर्टी बेच के लाओ, पैसे दो, नहीं तो शादी भी तोड़ देंगे और घर से भी भगा देंगे। तो इस सब खटपट कुछ दिन तक चलता रहा। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उनकी माँ सब और अवनीश और उसके फैमिली वाले बोलते थे दुसाध चमार का बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका अधिकार बन जाएगा इस घर में। वैसे वो लोग बोलते थे, ये तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगी नहीं। शादी के पहले वो लोग नहीं बोला कि दुसाध चमार है? उनका जो लड़का के जो मम्मी है, पिता है, वो नहीं जानते थे कि आप दुसाध चमार के लड़की हैं? जी नहीं, सबको जानते थे। जैसे तो फिर कैसे आप जब आपको गर्भपात हुआ तो कैसे वो लोग बोल रहा था कि जहाँ अब बच्चा होगा दुसाध चमार का? क्योंकि बाद में मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए वो लोग ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने लगा। जबकि वो सबको सब कुछ पता था, मेरी अतीत, मेरी कहानी, मेरा जाति। मैं जाति क्यों छपाऊंगी अपना? तो बाद में वो लोग बोलते थे कि पैसे की वजह से सिर्फ वो लोग है ना जातियाता बार बार यूज करते थे ताकि कुछ मजबूर होकर कुछ ऐसा एक्शन ले, ये कुछ करेगी, लाएगी। लेकिन मैं कहाँ से दूंगी उन लोगों को? बस उसके बाद कुछ दिनों बाद हमको मैंने ज़्यादा लड़ाई होने लगा। पॉइजन भी हम पिए थे,
पिलाया गया था, सॉरी पिलाया गया कौन था। पिलाया था? मेरी सासू माँ, और वहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइजन पी थी वहाँ पे सासू थे, और मेरे एक नंदोई थे, मेरे भैया थे और लोग, और उनके भैया थे, उनके ये थे पापा थे। तो इनके पापा तो बोल रहे थे कि जहर क्यों पिला दी, इसको सुई दे दो। सुई एक दे, कोई सुई क्या पता नहीं, कोई सुई का नाम लिया था क्योंकि वो डॉक्टर है पेशे से। बोला था कि सुई दे दो ना, सुई दे के मार दो। तो ये सब टॉर्चर करने लगा, लेकिन मुझे वो पॉइजन ही पिलाया, ऐसे लेके मुंह में ठेल दिया। तो ठेला था तो मजबूरन है कि गटकना ही पड़ेगा क्योंकि बोतल मुंह में पूरा था। उसके बाद मैं जब पी ली, ओवरडोज हो गया था, तो थोड़ा सा अपने उंगली पे रख के उसकी माँ पूरे ओठ से लेके यहाँ तक अपने बेटे के मुंह में लपेट दिया। बोला क्या जो नहीं ये मर जाएगी ना तो ऐसे सब फंस जाएगा, अगर तुम्हारे मुंह से गंध आएगा तो कहेगा दोनों पिए हुआ है। इस तरह का ये लोग किया, खेल खेला। इसी बीच में वो लोग को मौका मिल गया, मेरे साथ कोई मेरा जो भी देखने, यहाँ तक कि मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरे भाई पापा, मेरे भाई भाभी, मेरे घर से जितने भी लोग हैं, हॉस्पिटल में मुझे ढूंढने के लिए हर सीतामढ़ी के सारे हॉस्पिटल में लोग घूमे, और ये लोग, उन लोगों को पता नहीं बताया कि मुझे कौन हॉस्पिटल में लेके रखे हुआ है, क्योंकि मैं तो बेहोश थी ना। और मेरे मायके वाले सारे सीतामढ़ी में बउआ रहे थे। अच्छा। हाँ, कि मतलब कहाँ लेके रखे हुआ है, सब घर में लग रहा था, सबकी अजीब सा मर गए थे सब मेरे लिए। लेकिन उसके बाद पता किसी को कुछ चला ही नहीं, फ़ोन था ही नहीं, वो लोग कुछ बता रहे थे, क्योंकि वो लोग को तो मौका निकालना था ना, बच्चे को मारना था इसीलिए, और ना पुलिस केस हो, इसलिए ये लोग ऐसा किया था। लेके कहाँ ना कहाँ कहीं पे लेके गया, और मुझे वहाँ पे अबॉर्शन भी करवाया, इलाज भी करवाया, मैं ठीक हो गई। उसके बाद बच्चे जब ख़त्म हो गया तब वो लोग बोल रहे हैं अब तो बच्चा ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही रेप केस करेगी। जबकि उसका भाई है ना, एक रेप केस में और एक हैकर के केस में गया हुआ है, आलोक। आलोक स्टेशन हैक कर लिया, इसीलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता है। वो बार बार मुझे धमकी देता था, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, बच्चा तो अब ख़त्म हो गया ना, अब कुछ नहीं करोगी तुम, और तुम्हारे पास है क्या। क्योंकि सही है, मेरे पास, मैंने छोटा मोटा प्रूफ मैंने इकट्ठा किया है। मैं चाहूँगी तो प्रूफ मेरा मीडिया और मेरा प्रशासन सपोर्ट करेगा तो मैं हर उखड़ा हुआ प्रूफ को निकाल दूंगी। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये बताइए कहाँ तक सही किया है वो लड़का, और इनका जो बच्चा है गर्भ में ही मार दिया है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास जाए और इनको न्याय मिले। और क्या हुआ उसके बाद? वो लोग ऐसी धमकी देने लगे, फिर मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद डुमरा थाना को, डीएसपी सर को और एसपी सर को इन्फॉर्मेशन किए। तो डीएसपी सर बोले कि तुम सीधा डुमरा थाना आओ। मैं डुमरा थाना आई तो वो लोग भी पीछे पीछे आए कि कहीं केसेस ना कर दे। आया और वो लोग बोला कि मैं अपने बहू को रखूँगा। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं अपनी पत्नी को रखूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वहाँ पे बॉन्ड भी बना था 19/6/2022 को बॉन्ड बना। तो बॉन्ड बना के लोग मुझे घर नहीं ले गया, फिर मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे डेरा पे रख दिया। फिर धीरे धीरे जितने भी मेरी कॉन्टैक्ट, मेरी दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरे घर के लोग, सबका नंबर ये धीरे धीरे मेरे फ़ोन से डिलीट करने लगा, और जितने भी प्रूफ था वो फ़ोन फोड़ा। और 23 तारीख को वो लोग यहाँ से चले गए लेकर के इसको, मेरे हस्बैंड को। क्या करते हैं हस्बैंड, क्या करते हैं? हस्बैंड मेरा कुछ नहीं करते हैं। मेरे ससुर है, सरपंच है और डॉक्टर है। मेरे जिसको जेठ को बिजनेस है, मेरे जेठ का दवाई वाई का दुकान है, और टिकट विकेट बनाता है, मोबाइल भी बनाता है वो। देखिए, इनके जो पिताजी हैं, जो लड़का के पिताजी हैं, वो सरपंच हैं, और सरपंच का काम है कि सबका न्याय दिलाना, और खुद अपना बहू के साथ क्या कर रहा है ये सरपंच, आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन से आपको क्या, कहाँ तक मदद मिला है? मैंने प्रशासन में सबको बोला, एसपी डीएसपी सर को, दरोगा सर को। एफआईआर तो दर्ज हुआ है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। एसपी सर से मिली थी, एसपी सर बोले थे कि ठीक है, इस कार्रवाई पे जांच हो जाएगी, एफआईआर दर्ज करो। मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है, 3 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई हूँ। अभी तक कुछ नहीं मुझे रिजल्ट मिला है, क्योंकि वो लोग ना पैसे की बदौलत हर चीज़ को दाबना चाहता है। मेरे साथ जो घटी हुई घटना है वो भी दाबना चाहता है कि मैं किसी भी तरह से इस घटना को झूठा साबित करूं या इस घटने को दाबूं। लेकिन मैं इस घटने को, ये सच है तो मैं इसको सच में ही ये करना चाहती हूँ। लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? अगर
पर पुलिस प्रशासन, मीडिया, समाज, नेता लोग, जो भी लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, अगर वो लोग चाहेगा तो मेरे क्या, इस देश की हर दलित बेटी को बचाना है, मुझे ही नहीं। क्योंकि ये लोग, जो भी लोग हैं, हम लोग भी फंस जाते हैं किसी के प्रलोभन में। जो भी अंतर्जातीय लोग आते हैं, हम लोग को प्रलोभन देते हैं, इस तरह का जो हम लोग फंस जाते हैं। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगी कि हमें क्या, इस देश की हर बेटी को बचाइए, ताकि मेरे जैसा किसी के साथ ना हो। मेरे साथ अकेला समझ के हर जगह टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे क्या, इस देश के हर लड़की को इंसाफ मिले। और जो हम लोग जिस जाति से है, उस जाति पे मेरे वजह से जिस तरह से वो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, दबा रहे हैं इस बातों को, अगर ये दब जाएगा तो फिर इस देश में कुछ नहीं कुछ बच पाएगा। और आपके सास ससुर अभी क्या बोल रहे हैं? सर यही बोल रहे हैं कि मैं अब नहीं रखूँगा। मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर ठीक है, मुझे वो नहीं जानता तो शादी हुआ तो आपके साथ कौन कौन थे? वो लोग नहीं थे शादी हुआ तो? नहीं, सबके सब थे, लेकिन अभी मामला को दाबना है ना उन लोगों को, तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मामले को अच्छे से जांच कराया जाए और इस मामले पे अच्छे से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला झूठा नहीं है। पुलिस को मुझे पुलिस की मदद चाहिए। मैं जो भी वो लोग मेरे साथ जो किया है और जो भी प्रूफ दबाने की कोशिश कर रहा है और झुठलाने की कोशिश कर रहा है, मैं वहाँ जाके खुद चाहती हूँ कि मैं उस घटना को सत्य करवाऊँ, क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। आजकल प्रशासन भी पैसे लेकर के कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये दलित लड़की है और इस दलित लड़की को दबाने की कोशिश किया जा रहा है इनके ससुराल वाले, आपके ससुराल वाले के, इनके जो सास ससुर हैं, पैसा के बल पे इनको दबाना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं और इस केस को दबाना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस केस को, यहाँ तक जो भी मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, उसको भी बोलते हैं वो लोग कि किसी भी तरह से पैसे लेके इस केस को मैनेज करवा दीजिए, इसको बैठा दीजिए, झूठा साबित करवा दीजिए। उनके भाई साहब लोग हैं, उनके जीजू है, बोलते जाओ ना, तुमको जो करना है करो ना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो वीडियो देख रहे हैं, जो बिहार वासी जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं अपने बिहार वासी से, इस भारत देश की हर नागरिकों से यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ घटना घटी है, मेरी सपोर्ट करे और मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे क्या, मेरे जाति सूचक शब्द पे जो दाग लगी हुई है वो मिल के सब मिटाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो दाग लगे उसको दाग लगने ही दे। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पे दाग लगा है, हम लोग के जो जाति पे वो लोग बार बार अनुसूचित जाति करके दाग लगाता है, हम लोग का फ़ायदा उठाता है। मैं चाहती हूँ कि वो उसमें सब सपोर्ट करे, सहयोग करे। और मैं जो कह रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय काहे नहीं मिल रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जिला प्रशासन से, आखिर इस बेटी के साथ न्याय क्यों नहीं मिल रहा है जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास पहुँच जाए और इस बेटी को न्याय मिल जाए।